अपने सुखों का वितरण करने में इस दुनिया में सबसे अधिक नाम यदि किसी ने कमाया है तो वह है महाभारत कालीन कर्ण। कर्ण दानवीर के नाम से जाना जाते हैं। सभी कर्ण के दानी स्वभाव के बड़ी प्रशंसा करते थे, लेकिन कर्ण की इस प्रशंसा से अर्जुन हमेशा चिढ़ा करते थे। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण ने कर्ण और अर्जुन को दान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माया से एक सोने का पहाड़ बनाया और पहले अर्जुन से कहे कि सूरज डूबने से पहले उस पहाड़ को तुम्हें दान कर देना है। अर्जुन ने तुरंत पहाड़ काटकर उसे बांटना शुरू कर दिया। 2 दिन और 2 रात के लिए अर्जुन ने सोने के पहाड़ को खोदा और गांव में सोने का वितरण किया। इस बीच कई ग्रामीण फिर से कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अर्जुन अब थक गया था, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ रहा था। अर्जुन सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए बिना रुके पहाड़ काटता रहा, पर शाम तक सिर्फ कुछ ही पहाड़ कट सका। पहाड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। शाम को उसने अपनी हार मार ली। दूसरे दिन श्री कृष्ण ने फिर से वैसा ही पहाड़ बनाया और कर्ण से उसे बांटने का कहा। कर्ण को पहाड़ बांटने का काम सौंपकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने वापस लौट रहे थे। अभी उन्होंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि पीछे से तेजी से एक रथ आता दिखाई दिया। वह रथ किसी और नहीं बल्कि कर्ण का था। कर्ण को वापस आता देख अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो पूरे दिन काम करके भी पूरा पहाड़ काटकर दान नहीं कर पाया था। कर्ण ने पास आकर श्री कृष्ण से कहे कि भगवान, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कर्ण से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। तब कर्ण ने जवाब दिया, मैंने आसपास के सभी गांव को बुलाकर उनसे कहा कि जो जितना सोना चाहे पहाड़ तोड़कर ले जाए। इतना कहना था कि सारे गांव वाले पहाड़ तोड़ने में जुट गए और थोड़ी ही देर में सारे पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे, देखा, पहाड़ तो तुम भी दान करना चाहते थे, पर तुम्हें यह नहीं सूझा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और अर्जुन से कहे कि तुम सोने से मोहित हो गए थे और तुम्हें ग्रामीणों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुमने सोचा था कि उन्हें जरूरत है। लेकिन कर्ण ने इस तरह नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहां से चला गया। वो ये नहीं चाहता था कि कोई इस बात पर उनकी प्रशंसा करे, ना ही उन्हें इस बात का बुरा लगा कि कोई उनसे पीछे क्या बोलेगा। यह एक ऐसा व्यक्ति का संकेत है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। एक दान के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना एक उपहार देना नहीं, बल्कि यह सौदा होता है। इसलिए यदि हम किसी को कुछ दान या समर्थन देना चाहते हैं तो हमें इसे बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारे अच्छे कर्म हो, हमारा अहंकार ना हो।